राजीव शुक्ला साहब ਨੂੰ देना तो अगे तुहाडे नाल अपनी गल करनी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बाजवा साहब, हमारे मंच पर बैठे पदाधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। लाल सिंह, हमारे लाल सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाल सिंह जी भाई, आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये आईसीसी ने, जैसे कि बताया बाजवा साहब, सब जगह स्टेट कैपिटल्स में रखा है। मेनली आज की थीम किसानों के ऊपर है कि भाई किसानों के साथ कितनी ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है, उनके साथ क्या क्या जातियाँ हो रही हैं। लेकिन आप और भी कोई साल मोदी गवर्नमेंट के बारे में पूछना चाहेंगे तो मैं दूंगा उसमें कुछ के लिए। एक प्रेस नोट भी है जिसमें फार्मर्स के बारे में हमने आपको दुआ है, मिस्टर खन्ना आपको या तो ईमेल कर देंगे या उसकी हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड कराएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि पिछले एक साल में जिस तरह से ये मोदी सरकार अनपॉपुलर हुई है, उतना शायद किसी का भी ग्राफ इतनी जल्दी नहीं गिरता है। और उसकी वजह है कि जितने वादे उन्होंने किए वो एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने लोगों से कहा कि हम आपको, जिसने कहा चांद चाहिए उन्होंने कहा चांद ला के देंगे, जिसने कहा सूरज चाहिए सूरज ला के देंगे, जिसने कहा मार्स चाहिए मार्स ला के देंगे, जिसने कहा जुपिटर चाहिए जुपिटर ला। चुनाव के पहले सब कह दिया बिना सोचे समझे कि दे नहीं सकते। जब गवर्नमेंट में आए तो उनको समझ में आया कि जितनी भी पॉलिसी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की थी सब सही थी, तो उन्होंने सारे वही बिल अडॉप्ट कर लिए, सारी वही पॉलिसीज अडॉप्ट कर ली और उन्हीं को अपनी सक्सेस बताने लगे। एक भी नई पॉलिसी, एक भी नया बिल वो अपनी तरफ से आज तक लेके नहीं आए। तो ये जो है इन्होंने एक साल का जो उनका पीरियड है उसमें इन्होंने एक्चुअली कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी चीज़ शायद आपको भी इस बात का एहसास होगा कि अब अच्छे दिन को लोग मजाक में लेने लगे, इसका मजाक चलने लगा। हाँ भाई आपके अच्छे दिन आ गए, लोग हाँ हाँ हंसते हैं। सोचो जो मेन स्लोगन था एक व्यक्ति का, उसका पूरी गली मोहल्ले सड़क ढाबा सब जगह मजाक बनता अच्छे दिन का। तो एक साल में इतना डिक्लाइन नहीं होता। मैं तो समझता हूँ कि मनमोहन सिंह जी की सरकार का 8वें साल में जाके जो है उस समय उनकी आलोचना शुरू हुई थी, 8th ईयर में। 6 साल 7 साल तक तो ऐसे चलता रहा और इनका पहले साल ही लोगों में इतनी निराशा, इतना डिसइल्यूजनमेंट है, ये एक बहुत सीरियस बात है। जहाँ तक किसानों मजदूरों का सवाल है, वो इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि किसानों के साथ तो बेइंतहा अन्याय हो रहा है। और मेजर चीज़ जो है MSP की है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो जो है जो स्वामीनाथन कमीशन था, स्वामीनाथन ने जो रिकमेंडेशन की थी वो लागत के ऊपर 50% और किसानों को देने का रिकमेंडेशन था। मोदी जी ने पठानकोट की मीटिंग में और इसके बाद लगातार कई मीटिंग में कहा कि हमारी सरकार आते ही हम 50% लागत से बढ़ाकर देंगे। लेकिन वह इस समय उन्होंने कुछ नहीं किया, 50 रुपये सिर्फ बढ़ाए 50% के बजाय। उससे क्या है कि किसान को लागत ज़्यादा लग रही है और जो है उसकी आमदनी कम है, इसीलिए आत्महत्याएँ हो रही हैं और किसान का बुरा हाल हो रहा है। और मेरे पास जो एक आंकड़े कि 2500 लोग रोज़ पूरे देश में कृषि छोड़ के दूसरे धंधों में जा रहे हैं, दूसरे व्यापार में जा रहे हैं, दूसरे कामकाज में जा रहे हैं, कृषि को छोड़ रहे हैं, क्योंकि कृषि जो है वो अब फायदे का सौदा नहीं रहा इस सरकार की स्थिति में। आप देखते हैं कि जिस तरह से यूरिया इतनी लेट इंपोर्ट की कि थाने से यूरिया बढ़ रही थी, ये हाल था। किसान को उसमें भी बहुत नुकसान हुआ, बेमौसम बारिश हुई, ओले गिरे, उससे बहुत नुकसान हुआ, उसका मुआवजा नहीं मिल पा रहा। और जो किसान डीजल का इस्तेमाल करता है वो डीजल भी जबकि इतना सस्ता हो गया है हमारी सरकार के मुकाबले, तब भी उस हिसाब से उस अनुपात में उन्होंने कुछ सस्ता नहीं किया, बल्कि इधर पिछले एक हफ्ते में लगातार 2 बार उसकी प्राइस बढ़ाई। तो ये जो किसानों के साथ और मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, ये बहुत भयानक चीज़ है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विरोध दर्ज करा रही है। और हम ही नहीं कह रहे, इनकी भारतीय मजदूर संघ जो बीजेपी की यूनिट है वो परसों से आंदोलन शुरू कर रही है मोदी सरकार के खिलाफ। शिवसेना ने कहा है, कल शिवसेना की तरफ से बयान आया कि मोदी जी को मंगोलिया तो दिखाई दे रहा, मंगोलिया में $1 बिलियन दे रहे हैं और महाराष्ट्र में जो किसान मर रहे हैं उनको 5000 रुपये भी देने को तैयार नहीं। तो ये प्राइम मिनिस्टर मंगोलिया की तरफ ज़्यादा ध्यान देता बजाय हिंदुस्तान की तरफ, ये शिवसेना ने कल बोला है।
तो उनके घटक दल भी उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, कांग्रेस की बात को अगर एक बार आपको लगे कि विपक्ष में है इसलिए बोल रही है, तो जो इनके घटक दल हैं वो भी इनकी आलोचना कर रहे हैं। अरुण शौरी क्या कर रहे हैं, राम जेठमलानी क्या कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी क्या कर रहे हैं, आपको पता ही है। इसलिए जो है इस सरकार का जो रिकॉर्ड है 1 साल में जितनी जो है डिसमल परफॉर्मेंस हुई है वो जो है भयानक है। ऐसी चीज़ें थी कि जो हमारी सरकार ने निर्णय ले लिए थे और तब तक इनकी सरकार आई इनको लागू करनी थी। तब का निर्णय लिया हुआ 1 रैंक 1 पेंशन का राहुल गांधी जी ने करवाया था और अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए उसको 1 रैंक 1 पेंशन वाला। और ये जो जगह जगह जाके ई टूरिस्ट वीज़ा की बात करते हैं, ई वीज़ा जो वीज़ा ऑन अराइवल, ये पूरा का पूरा जो है हमारी सरकार का किया हुआ। बल्कि मैं योजना मंत्री था, मैंने योजना आयोग में 3 मीटिंग लेके सारे निर्णय कराए, सारी फाइल अप्रूव कराई, सब कुछ करा के दिया, पैसा सैंक्शन किया। इन्होंने तो आके हर जगह जिस देश में जाते हैं वहाँ श्रेय लेते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया, ई वीज़ा कर दिया। पूरा न केवल मनमोहन सिंह सरकार का कराया हुआ बल्कि व्यक्तिगत रूप से मेरा कराया हुआ है। योजना आयोग से पूरा इसका टूरिज्म सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, इन सबको बिठा के फॉरेन सेक्रेटरी, तब ये निर्णय लिया गया था, फाइलें बन गई थी, सब कुछ हो गया। लेकिन श्रेय ले रहे, चलिए मुझे श्रेय पे आपत्ति नहीं है, लेकिन 182 देशों का हमने किया था, इन्होंने सिर्फ अभी तक 132 देशों का लागू किया। मुझे उम्मीद है, मैं मांग करता हूँ कि 182 देशों में लागू करेंगे वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा जो है। इसके अलावा जो है जो किसानों को लेके जो है वो जो लोन है उसको सस्ता किया जाए, जो पैकेज देने हैं पैकेज इनको देना चाहिए, किसान बैंकों की स्थापना करनी चाहिए। ऐसी कई मांगे हैं जो प्रेस नोट में हमने रखी हुई। अब आप लोग कोई सवाल पूछना चाहें तो हम उसके लिए तैयार हैं। माइक है ये, माइक 2 सवाल हैं। एक तो ये है, 1 मिनट तक माइक दे दें। क्योंकि 2 सवाल हैं। एक तो ये कि जब से राहुल गांधी देश से आए हैं सबसे बड़े आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये आक्रामक जो देवर को दिखा रहे हैं 1 साल पहले अगर लगा लेते या दिखा देते तो कांग्रेस सत्ता में रहती? और दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से उन्होंने संसद में बयान दिया कि सूट बूट की सरकार, वो कांग्रेस में ही भारी पड़ गया, उसके अगले दिन ही हरियाणा कोऑपरेटिव जुडिशियल कमीशन बैठा दिया। ठीक, एक तो ऐसा तो था नहीं कि राहुल तब भी एक्टिव नहीं थे। लगातार आज अगर आप देखो तो लोकपाल विधेयक उन्होंने पास कराया, विसिल ब्लोअर विधेयक उन्होंने पास कराया था। जितने जो है जितने भी उस समय के कानून बने हैं उस समय बनाने में राहुल जी एक्टिव थे। और लैंड एक्विजिशन बिल, भूमि अधिग्रहण बिल भी, उसमें भी राहुल जी एक्टिव थे, उस तरह से थे। लेकिन उनका क्या है कि बहुत वो अपने को आगे नहीं रखते थे, वो पीछे पीछे से काम करते थे, आगे काम बढ़ के अपनी बहुत पब्लिसिटी लेके या आगे पद लेके वो नहीं करते थे। उनको तो कई बार पद भी ऑफर हुआ, मंत्री बनाने का ऑफर हुआ, प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर हुआ, खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, लेकिन वो इनकार करते रहे। ये जो इंट्रोस्पेक्शन पे गए तो वो आके उन्होंने एक विपक्ष में कैसे एक विपक्षी नेता की तरह लड़ाई लड़ दी है, इसका काम उन्होंने शुरू किया। और जिसको इतना लोगों ने अच्छा माना कि अब तो इस सरकार के जो स्वामी है बाबा रामदेव, वो भी तारीफ करने लगे। वो बाबा रामदेव भी राहुल गांधी की कल उन्होंने तारीफ की और मोदी सरकार की आलोचना की कि इनके मंत्री जो है बहुत अहंकारी हो गए, एरोगेंट हो गए हैं, और वो तमाम किस्म की आलोचना बाबा रामदेव ने की। तो ये जो है वो विपक्ष में कैसे रह के और आगे कारगर रोल प्ले करना है, उस मामले में जो है वो बहुत आगे। जो ब्लैक मनी का बिल लाए हैं उसकी सबसे ज़्यादा आलोचना राम जेठमलानी ने की है, सुब्रमण्यम स्वामी ने की है। उनका कहना है कि इससे 1 रुपया भी ब्लैक मनी नहीं आने वाला है इस बिल से, और लोग तंग किए जाएंगे। लोगों को जो अफसर लोग हैं वो फिर से वही करप्शन वापस आ जाएगा, लोगों को नोटिसें देंगे, तंग करेंगे और उनसे पैसा वसूलेंगे। तो ये लोग एक्सप्लॉइट हो गए, इसका मिसयूज ज़्यादा होगा, एक्चुअल ब्लैक मनी कुछ नहीं आने वाली। ये खुद बीजेपी के जो लीडर हैं वो कह रहे हैं वहाँ पे। तो आपने जो ये कहा एक राहुल जी वाला, दूसरा जो है
देखिए उनका कमेंट जो है वो था एक ऐसे व्यक्ति की तरफ जो राजनीति में है ही नहीं, और आपने देखा होगा पिछले 5 साल से उस व्यक्ति पे हमला कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो एक भी सबूत नहीं ला पाए जो उस पर कार्रवाई कर सके। राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार ने बड़ा हल्ला किया, चुनाव जीत लिया, इसके 2.5 साल उनकी सरकार को हो रहे, आज तक उन्होंने उनके खिलाफ कुछ नहीं निकाल पाए। हरियाणा सरकार ने भी कमीशन बनाया है, आप देखिएगा। अगर एक तो वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है ना, दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने गवर्नमेंट से कोई फेवर लिया ही नहीं। बाकी वो बिजनेसमैन, एक प्राइवेट बिजनेसमैन जैसे सब लोग करते, दूसरा बिजनेस कर रहा, जब गवर्नमेंट से आप कोई फेवर नहीं ले तो आप कहाँ से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में आ जाते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ जो है मीडियाबाजी करके, हंगामा करके लोगों को गुमराह करना और उस आदमी के नाम पे सिर्फ वोट बटोरने का काम, बाकी इसके आगे वो कुछ नहीं कर पाते। कमीशन बना दिया, साल 6 महीने उस कमीशन में मीडियाबाजी कराएंगे, झूठ मूठ पब्लिसिटी कराएंगे, सिर्फ ये है हैरेस करने का काम, राजनीतिक बदले की भावना से, इस टोटल पॉलिटिकल वेंडेटा आपने कहा कि बाबा राम और विच हंटिंग।